हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे से होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। उसमें मैंने जो आपको लास्ट करैक्टरिस्टिक जो बताई थी पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, उसमें मैंने ये बताया था कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कौन सी स्टेट ऑफ मैटर में ज़्यादा होती है, कौन सी में कम होती है और कौन सी में सबसे लीस्ट होती है, आज हम बात करेंगे। यानी कि जो आप हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ले लीजिए, चाहे आप बोर्ड के एग्ज़ाम्स ले लीजिए, स्टेट्स ऑफ मैटर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो स्टेट्स ऑफ मैटर की अगर हम बात करें तो हमारे पास पहली स्टेट ऑफ मैटर आती है सॉलिड्स, दूसरी स्टेट ऑफ मैटर आती है हमारे पास लिक्विड्स, और तीसरी स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास आ जाती है हमारे पास गैसेस। तो हम तीनों को जो है वो इन तीनों के बीच में जो है वो डिफरेंसेस जो है वो हम जानेंगे। तो अगर हम सॉलिड्स की बात करें, हमारे पास सॉलिड्स जो है हमारे पास टाइटली जो है वो पैक्ड होते हैं, टाइटली या फिर आप क्लोजली पैक्ड कह सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल आप पेन ले लीजिए, बुक ले लीजिए, नीडल ले लीजिए, एक पीस ऑफ थ्रेड ले लीजिए, शुगर या फिर साल्ट का क्रिस्टल ले लीजिए, दीज आर ऑल सॉलिड्स। तो अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो हमारे पास इनमें जो कंप्रेसिबिलिटी रहती है वो नेग्लिजिबल रहती है, यानी कि ना के बराबर कंप्रेसिबिलिटी रहती है। कहने का मतलब ये हुआ कि सपोज़ मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये सॉलिड है, यू कैन सी ओवर हेयर। सो इसको अगर मैं कंप्रेस करूं, इसको मैं अगर दबाने की कोशिश करूं, कंप्रेस करने की कोशिश करूं, तो इसकी सॉलिड की, ये जो सॉलिड में हमारे पास जो है सॉलिड की फॉर्म में है ये मार्कर, तो ये कंप्रेस जो है वो नहीं होगा, यानी कि इसकी शेप चेंज नहीं होगी, कंप्रेस नहीं होगा। जितना मर्जी आप इसको कंप्रेस करते रहें, इसकी शेप चेंज नहीं होगी, यानी कि ये सॉलिड फॉर्म में है, ये वैसा का वैसा ही रहेगा, यानी कि ये अपनी शेप रिटेन करके रखता है। सो अगर हम बात करें तो हमारे पास आपके सामने ये लिखा हुआ है, यू कैन नोट हियर, यू कैन नोट ऑन योर नोटबुक्स, कि सॉलिड्स के अंदर टेंडेंसी होती है हमारे पास मेंटेन करके रखना। क्या चीज़ मेंटेन करके रखना? शेप्स को मेंटेन करके रखना, यानी कि it is very difficult to change their shape, that is it means to say solids are rigid, यानी कि ये बहुत सख्त होते हैं, बड़ा ही मुश्किल होता है इनकी शेप को जो है वो चेंज करना। हाँ, ये है कि आप सपोज़ आपके हाथ में रबड़ बैंड है, आपने उसको ऐसे स्ट्रेच किया, जो है वो स्ट्रेच किया, इसको जो है वो रीगेन कर लेगा शेप अल्टीमेटली। जैसे ही आप उसको छोड़ोगे, वापस से जो है वो रबड़ बैंड जो है वो अपनी शेप रीगेन कर लेगा, वापस से नॉर्मल शेप में आ जाएगा। लेकिन जितना मर्जी आप इसको कंप्रेस करते रहें, यानी कि इसकी नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी रहती है, यानी कि ये जो है वो कंप्रेस जितना मर्जी आप करते रहें, शेप वैसी की वैसे ही रहेगी। हाँ, ये है कि शेप जो है वो चेंज करके वापस से नॉर्मल शेप में रिटेन करके वापस से ये आ जाते हैं नॉर्मल शेप में। तो ये था हमारे पास सॉलिड्स की बात। तो सॉलिड्स के अंदर अगर हम देखें तो आप ये डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। सपोज़ मैंने कोई शुगर का क्रिस्टल लिया या कोई भी सॉलिड चीज़ मैंने ली है सपोज़, तो सॉलिड के अंदर आप देख सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉलिड्स के अंदर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड, यानी कि ये जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड्स के, ये टाइटली पैक्ड होते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए टाइटली पैक्ड होते हैं। यानी कि शुगर का क्रिस्टल ले लीजिए आप, साल्ट का क्रिस्टल ले लीजिए आप, चाहे आपकी जो है वो फ्रिज के अंदर जमी हुई जो बर्फ़ होती है उसको आप ले लो, तो इतने टाइटली पैक्ड होते हैं हमारे पास पार्टिकल्स के, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड। तो ये हमारे पास सॉलिड्स की के बारे में और उसकी डायग्राम। अगर हम नेक्स्ट स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर हम नेक्स्ट स्टेट की बात करें तो हमारे पास लिक्विड्स आ जाते हैं। तो लिक्विड्स की अगर हम बात करें तो पार्टिकल्स जो है लिक्विड्स में एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स जो है वो लेस टाइटली पैक्ड होते हैं, यानी कि सॉलिड्स के मुकाबले में लिक्विड्स के अंदर पार्टिकल्स जो है वो लेस टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है ना। और अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें हमारे पास लिक्विड्स के अंदर, तो हमारे पास लिक्विड्स दे हैव नो फिक्स्ड शेप, इनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं रहती है। सॉलिड्स की जो है वो एक फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम रहता है, सॉलिड्स के केस में फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम रहता है। बट लिक्विड्स के केस में दे डोंट हैव फिक्स्ड शेप, बट दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड रह सकता है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे।
जैसे सपोज आपने बाल्टी के अंदर पानी लिया हुआ है, पानी इट इज़ इट इज़ इन द लिक्विड फॉर्म, पानी इट इज़ अ लिक्विड। सो पानी को आपने बाल्टी के अंदर लिया हुआ है, तो सपोज मान लीजिए 15 या 20 लीटर की बाल्टी है, उसके अंदर आपने पानी लिया हुआ है और लिक्विड जो है वो 15 लीटर आपने मान लीजिए पानी भरा हुआ है बाल्टी में। तो अगर उसी बाल्टी को आप जो है वो गिराएंगे फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर, उसी बाल्टी को गिराओ, पानी को गिराओ, तो पानी जो है वो मतलब दूर तक बह के चला जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास वॉल्यूम जो है सेम रहेगा पानी का, हाल ये है कि वो थोड़ा सा, क्योंकि आपने फ्लोर के ऊपर गिरा दिया तो पानी जो है वो ज़्यादा दूर तक, काफ़ी आपको लगेगा कि काफ़ी पानी है, तो बाल्टी के अंदर वो उतना ही लग रहा था, जितना वो कंटेनर, जितना बाल्टी है उतना ही वो उस हिसाब का लग रहा था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम जो है पानी का वही रहेगा, 20 लीटर रहेगा, वो सारी 15 लीटर जो बाल्टी का वॉल्यूम था, पानी का जो वॉल्यूम था बाल्टी के अंदर, वही वॉल्यूम रहेगा जो अब आप गिराओगे इसको फ्लोर के ऊपर। बट हाँ अब यहाँ पे शेप चेंज कर गया। अब देखो इनकी कोई फिक्स, अब इसकी फिक्स शेप नहीं है। कैसे पानी की, जैसे पानी के बाल्टी के अंदर था पानी, तो वो एक फिक्स्ड शेप में था, यानी कि एक पर्टिकुलर शेप में था। अब आपने फ्लोर के ऊपर गिरा दिया तो उसकी शेप जो है वो चेंज होगी, यानी कि पानी बह के जो है वो आगे तक चला गया। सो यू कैन से लिक्विड्स दे हैव नो फिक्स्ड शेप, बट यस दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। बट इफ वी टॉक ऑफ सॉलिड्स, दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो लिक्विड्स के अंदर हमारे पास ये वही शेप बना लेते हैं, जिस मर्जी कंटेनर के अंदर इनको आप डाल दो, जैसा कंटेनर है वैसी ही शेप, बाल्टी के अंदर डालो वैसी ही इनकी शेप, किसी जार के अंदर लिक्विड को डालो वैसी ही शेप, बॉटल के अंदर डालो लिक्विड को वैसी ही उसकी शेप रहेगी। यानी कि वो उसी कंटेनर की शेप ले लेते हैं जिसके अंदर आप लिक्विड्स को डालते हो। और लिक्विड्स को कंप्रेस करना इतना आसान भी नहीं होता है, सॉलिड्स को तो बिल्कुल ही जो है वो कंप्रेस करना आसान नहीं है, लेकिन लिक्विड्स में हम थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन उतना भी नहीं कर सकते। यानी कि एज कंपेयर टू सॉलिड्स दे हैव लेस कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड्स की जो बिल्कुल नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी थी, ना के बराबर हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं। और लिक्विड्स की अगर हम बात करें तो इनकी जो है सॉलिड्स के मुकाबले में थोड़ी सी कम कंप्रेसिबिलिटी रहती है, यानी कि इसको हम जो है वो कम कंप्रेस कर सकते हैं, यानी कि लेस कंप्रेसिबिलिटी है। आई होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था, जब आप इंटरमिक्स करते हो हमारे पास पार्टिकल्स ऑफ मैटर को, जब आपस में इंटरमिक्स कर जाते हो, सो उस प्रोसेस को हम, जब आपस में पार्टिकल्स इंटरमिक्स हो जाते हैं दो डिफरेंट मैटर्स के, तो उस केस में हमारे पास वो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, यानी कि लिक्विड्स जो है वो इनमें रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि डिफ्यूजन होने की जो स्पीड है, इनमें डिफ्यूजन की स्पीड है, जो रेट है वो लिक्विड्स में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। अगर हम बात करें तो लिक्विड्स के हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं, वाटर आ जाता है, यू कैन सी कुकिंग ऑयल आ जाता है हमारे पास, मिल्क आ जाता है हमारे पास, जूस आ जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स आ जाती हैं, एटसेट्रा। दीज आर ऑल लिक्विड्स, यू नो बेटर। सो अगर हम लिक्विड्स की, अगर हम डायग्राम की बात करें तो मॉलिक्यूल्स जो है हमारे पास, पार्टिकल्स जो है हमारे पास, जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं, जो वो लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। यहाँ देखो मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स कह लीजिए आर टाइटली पैक्ड, यहाँ पे आप देख लीजिए पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। इट मीन्स टू से लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। इट मीन्स टू से लिक्विड्स जो है वो इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स के केस में अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है गैसेस की बात करें। अगर हम गैसेस की बात करें तो हमारे पास पार्टिकल्स इसमें बिल्कुल लूजली पैक्ड होते हैं, यानी कि आप ले लीजिए जैसे आपके पास लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो घरों के अंदर सिलेंडर के अंदर डालते हो, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जो हमारे पास जो फ्यूल है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, पॉल्यूशन फ्री, यानी कि ये जो फ्यूल होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उसके बाद ऑक्सीजन आप ले लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, दीज आर ऑल गैसेस। सो अगर हम गैसेस की बात करें तो इनमें कंप्रेसिबिलिटी जो है वो हाईएस्ट रहती है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के मुकाबले में। अगर हम बात करें इसमें कंप्रेसिबिलिटी ना के बराबर है, इसमें थोड़ी बहुत है, इसमें कंप्रेसिबिलिटी ईजिली, यानी कि आप जो है वो सपोज आप इस छोटे से सिलेंडर के अंदर आप बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो गैस का भर सकते हो, यानी कि हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी गैसेस के केस में रहती है। और इनमें जो हमारे पास गैसेस की अगर बात करें तो हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा रहती है हमारे पास एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स की। अगर बात करें गैसेस के अंदर
जो हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन है, जो डिफ्यूजन की स्पीड है गैसेस के अंदर, वो बहुत ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं गैसेस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ही कम है, यानी कि पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करते रहते हैं और वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ भी अट्रैक्ट करते रहते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ भी अट्रैक्ट करते रहते हैं विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ भी ये मतलब ना रेंडमली जो है वो रेंडम फैशन में जो है वो मूव करते रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे पार्टिकल्स जो है वो लूजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड्स में थोड़े से हमारे पास जो है वो टाइटली रहते हैं, और अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो पार्टिकल्स आर क्लोजली या टाइटली पैक्ड होते हैं। सो हमारे पास यहाँ पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे लूजली पैक्ड हैं, और गैसेस के केस में आप देख सकते हो जो है वो पार्टिकल्स जो है वो बिल्कुल ही जो है वो हमारे पास आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल लूजली पैक्ड है, यानी कि रैंडम फैशन में पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, तो अपने एक दूसरे के साथ भी अट्रैक्ट करते रहते हैं विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, जिसके अंदर कंटेनर में डाला है उसके अंदर भी जो है वो हमारे पास जो है वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, टकराते रहते हैं।